हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड के पर्यटन स्थल वाले टॉपिक में लास्ट जिला जो कि कुमाऊं मंडल का बच रहा था एक नैनीताल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है पर्यटन स्थल से। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, मैंने सारे ज़िले कवर कर लिए हैं, तो आप एक एक करके उनको ज़रूर देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे बहुत फैक्ट्स बनते हैं, तो इनको छोड़ना मत। तो अच्छे से पढ़ना, और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। नैनीताल, देखिए इसका जो नाम है, इसको किन किन नामों से जाना जाता है, तो सरोवर नगरी, झीलों की नगरी और शेर का डांडा। अब बात करें शेर का डांडा, ये जो है पर्वत या शिखर जो है वो कहाँ पर है, नैनीताल में है। और एक आता है कालियो का डांडा, उस वो किसे कहते हैं, वो लैंसीडॉन को कहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो है 1938 मीटर। 1892 में इसे जिला मुख्यालय बनाया गया था। 1900 में नैनीताल में मल्लीताल में राजभवन या सचिवालय भवन की स्थापना की गई थी, जिसका 1962 से उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उपयोग किया जाता था। तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही था पहले, जब तक उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था और इसका जो है राज्य नहीं बना था अलग से। तो उस समय उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन, जैसे कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन अब गैरिसन है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी वो नैनीताल में यहीं पर ही जो था इसको उपयोग में लाते थे। ठीक है, राज्य निर्माण के बाद 9 नवंबर 2000 में इसे भवन में जो है उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि हाई कोर्ट जो है वो यहीं पर ही, इसी में ही जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। मेन चीज़ें क्या हैं, आपको ईयर ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहली बात, 1892 में इसे जिला मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, 1900 में जो है इसकी जो राजभवन और सचिवालय की स्थापना की गई थी। 1962 से उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उपयोग किया जाता था। और जब राज्य का निर्माण हुआ, ये आपको पता है 9 नवंबर 2000, आज ही के दिन। ठीक है, 9 नवंबर आज है, आज राज्य स्थापना दिवस है, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो इसी दिन जो है यहाँ पर उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल की, तो नैना देवी मंदिर। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध ये मंदिर है और नैनी झील के किनारे ये मंदिर है। तो सबसे प्रमुख मंदिर नैनीताल का, नैनी झील के किनारे मल्लीताल के पास माँ नैना देवी का ये भव्य मंदिर है। ठीक है, प्राचीन नैना देवी के मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो श्री मोतीराम शाह ने। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि 1880 में भूस्खलन होता है और ये जो मंदिर है वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है, और जो मूर्ति थी माँ नैना देवी की वो दब जाती है। फिर 1882 यानी कि 2 साल बाद इसकी दोबारा से स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गए फैक्ट्स नैना देवी मंदिर से। अब बात करते हैं नैनी झील की। तो जो नैनी झील है, यानी कि वही झील जिसके किनारे पर नैना देवी मंदिर है, तो ये जो नैनी झील है वो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वो 7 पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, तो आयरपात, देवपात, हाड़ीगढ़ी, ठीक है, चाइना पीक, स्नो व्यू, आलमसरिया कांटा और शेर का डांडा। ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया नैनीताल को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो झील है वो आँख के आकार की है, यानी कि नैन, जिसका नाम ही नैनी झील क्यों है, क्योंकि ये नैन यानी कि आँख के आकार की है। ठीक है, तो कहते हैं ये जो है पौराणिक कथाओं के अनुसार सती माँ को जब शिव जी ले जा रही थे अपने कंधे पे, तो उनके आँख से जो है आंसू गिरा था, तो उससे जो है ये झील बन गई थी। तो वही झील जो है वो वर्तमान में जो है नैनीताल में है और नैनी झील के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं नैना पीक की। तो नैना पीक जो है आपको इसकी, देखिए सबसे मेन चीज़ है आपको इसकी हाइट याद रखनी है। क्यों, क्योंकि ये नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट है 2611 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो स्नो व्यू है उसकी हाइट थोड़ा इससे कम है, जो कि है 2270 मीटर। ठीक है, और यहाँ जो है रोपवे मल्लीताल से बनाया गया है। ठीक, अब बात करते हैं भुवाली की। तो भुवाली डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भुवाली कहाँ है, किस जिले में है, तो नैनीताल में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो अपनी उत्कृष्टता और पर्वतीय फल बाजार के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भुवाली अगर आपको आए
पेपर में, जो नए अभ्यर्थी हैं वो अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। कैंची धाम की बात करें तो कैंची धाम कहाँ है, ये नैनीताल में ही है। नीम करोली महाराज या बाबा द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। और यहाँ प्रति वर्ष 15 जून को एक विशाल भंडारे का आयोजन होता है, ठीक है। इनका नाम नीम करोली बाबा क्यों है, क्योंकि कहा जाता है उत्तर प्रदेश के करौली गांव के थे, तो यहाँ पर इन्होंने नैनीताल में जो है कैंची धाम की स्थापना की। तो इसको नीम करोली जो है भवन भी कहते हैं और कैंची धाम भी कहते हैं, आप ये ध्यान रख सकते हैं। और 15 जून को यहाँ पर एक बहुत बड़ा भंडारा लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो आपको सबसे पहली बात याद रखना है इसका ईयर। 1935 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ये स्थापित हुआ था, यानी कि कॉर्बेट का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या है, तो हैली राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान नाम इसको कब मिला, देखिए 1957 में मिला, ये ईयर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है वो है 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, जिसमें पौड़ी में जो है वो 312.76 वर्ग किलोमीटर, और नैनीताल की भी बात की जाए तो 208.8 वर्ग किलोमीटर ये नैनीताल में फैला हुआ है, यानी कि 2 जिलों में ये है, पौड़ी और नैनीताल, ठीक है। जिम कॉर्बेट का रास्ता जो है पौड़ी जिले में कोटद्वार से भी जो है उसका प्रवेश द्वार है, और अगर बात की जाए नैनीताल जिले में तो ढिकाला से जो है इसका प्रवेश द्वार है, रामनगर से कुछ ही दूरी पर ये है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। काला डूंगी की बात की जाए तो यहाँ जिम कॉर्बेट का मकान और संग्रहालय है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए जिम कॉर्बेट का मकान और संग्रहालय कहाँ है, तो काला डूंगी में है, ठीक है। अब बात की जाए घोड़ाखाल की, तो घोड़ाखाल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, न्यायकारी गोयल और गोलू देवता का मंदिर है। स्थानीय लोग इसे डाना गोयल, गैराणक कोयल, बड़ी कोयल के नाम से इसे पूछते हैं। तो मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि जो गोलू देवता, ये गोयल देवता या गोलू देवता, इस तरह से जो वर्ड्स लिखे होते हैं तो ये न्यायकारी या अधिष्ठाता देवता हैं, ठीक है, न्याय के। तो ये आपको कुमाऊं में हर जगह मिलेंगे, पर जो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो अल्मोड़ा का है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। काठगोदाम की बात की जाए तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन ये है। 1884 में ये चालू किया गया था, और इसको क्या कहते हैं, कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहते हैं। किसे कहते हैं, काठगोदाम को, ठीक है। अगर बात की जाए गढ़वाल का प्रवेश द्वार तो कोटद्वार, ठीक। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। हल्द्वानी की बात की जाए तो 1834 में, यह ध्यान रखेंगे, 1834 में कमिश्नर विलियम ट्रेल ने इसे हल्द्वानी नाम दिया। तो पहले इसका नाम हल्दूवानी था, मतलब यहाँ पर हल्दू के पत्ते बहुत ज़्यादा होते थे, तो इसके कारण इसका नाम हल्दूवानी था। उसके बाद विलियम ट्रेल ने इसको हल्द्वानी नाम दे दिया। इसको भी क्या कहते हैं, कुमाऊं का प्रवेश द्वार इसे भी कहते हैं। अब बात करते हैं मुक्तेश्वर की, तो मुक्तेश्वर में यहाँ 1890 में स्थापित भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी स्थापना कब हुई, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की, तो 1890 में हुई, ठीक है। और यहाँ मुक्तेश्वर का एक मंदिर भी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इससे, एक तो ईयर ध्यान रखना है 1890, और यहाँ पर क्या है, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, ठीक है। अब बात की जाए रामगढ़ की, तो रामगढ़ में देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो है महादेवी वर्मा की स्मृति में एक संग्रहालय है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि महादेवी वर्मा का जो संग्रहालय है उनकी स्मृति में जो बनाया गया है वो कहाँ है, तो वो रामगढ़ में है। जिला पूछा जाए तो नैनीताल में है, ठीक है। और यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर और महादेवी वर्मा दोनों ने ही प्रवास किया था, यानी कि यहाँ रहे थे ये, ठीक है। रामनगर की बात की जाए तो इस नगर को 1850 में कमिश्नर रेमजे ने बसाया था। तो इसका पहले रामजी नगर था नाम, उसके बाद ऐसे करके रामनगर हो गया, ठीक है। कोसी नदी के तट पर ये नगर है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और स्थापना की बात पूछी जाए या कब बसाया गया था, तो 1850 में बसाया गया था। गर्जिया देवी मंदिर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, नैनीताल में मैंने ज़्यादा मंदिर नहीं बताया, आपको बहुत
कम इसमें मंदिर पड़ने हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है नैना देवी का मंदिर, जो मैंने आपको बता दिया नैनी झील के किनारे है, और एक गर्जिया देवी मंदिर, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ये मंदिर है। रामनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। यहाँ के पास में ही सीतावनी है। अब देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा सीतावनी कहाँ है, तो सीतावनी नैनीताल जिले में है और रामनगर के पास है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि आश्रम के अवशेष आज भी मौजूद हैं। गर्जिया के समीप ढिकुली है, जहाँ से बौद्ध कालीन मूर्तियाँ भी पाई गई। तो ढिकुली इसलिए ये क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध स्थल हो गया, क्योंकि बौद्ध कालीन मूर्तियाँ पाई गई हैं। तो ढिकुली कहाँ है, तो ढिकुली रामनगर में है, या जिला पूछा जाए तो नैनीताल में है। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। लैंड्स एंड की बात की जाए तो लैंड्स एंड जगह जो है वो भी कहाँ है, नैनीताल में है, और नैनीताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे नैनीताल ज़िले से, जो कि पर्यटन स्थल के थे। मैं एक और बात बता दूं, पर्यटन स्थल के हैं। अब बात करें, अगर जो नैनीताल है वहाँ ताल सबसे ज़्यादा हैं, तो झीलें सबसे ज़्यादा हैं। तो मैं ताल का जो टॉपिक है वो अलग से बताऊंगी, इसमें मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। तो आप ये मत कहना कि इसमें ये ताल नहीं बताए, वो ताल नहीं बताए। तो ताल का जो टॉपिक होगा उसको अलग से पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है एक ही टॉपिक में अगर पढ़ लिया जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ताल से ही रिलेटेड होगा। गढ़वाल मंडल के भी सारे ताल बताए जाएंगे और कुमाऊं मंडल के भी सारे ताल बताए जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, एमसीक्यूज़ बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि पूरा चैप्टर 1 जो है उत्तराखंड पर्यटन स्थल का कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। अब आपकी एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत जल्द होंगे। वीडियो ARO की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो मैं इसमें भी जल्दी वीडियो बनाऊंगी। कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। कुछ हिंदी के होंगे, कुछ यूके जीके के होंगे, और कुछ स्टैटिक जीके के होंगे। तो आप चैनल पे बने रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।